हिलाली साहब, ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद मजीद भी रिपोर्ट्स आती रहेंगी अब तो खैर, लेकिन जो अब तेज़ी फुर्ती दिखाई जा रही है, हम यही कह सकते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। इन फैसलों का, इन इक़दामात का कोई फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, पहले बात तो ये है कि चलिए मानना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट जो है, कम से कम वो लोग जिन्होंने रखा गए थे और डिप्लॉय किया गया था मॉनिटर करने, सुपरवाइज करने, डायरेक्ट करने, कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को, वो तो कम से कम उनकी फेलियर, उनकी कोताही वो तो पकड़े गए हैं और वो एसी या डीसी या एसपी जो भी हैं उनका तबादला हुआ है और शायद उनके खिलाफ और भी एक्शन हो। तो दिस इज़ वेरी गुड और फ़ौरन हो गया है। अब लोग कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। हमारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं ख़ास तौर वो कहते हैं ये काफ़ी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं फ़ौरन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को चले जाना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ जब 14 लोग भूने गए गोलियों से मॉडल टाउन में, अगर वो उस वक्त अपना इस्तीफ़ा दे देते ना और फारिग हो जाते तो हम लोग फिर कहते कि हाँ ये एक जायज़ उनका रिक्वेस्ट है, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया और आज तक, और ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, आज तक वो ट्रायल ही नहीं हुआ है वो केस का, अभी तक उधर ही पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आप देखिए समीना क्या हुआ, थोड़ा देखिए। 1,60,000 गाड़ी हैं, 4 लोग अगर एक गाड़ी में हो तो कितना होता है? 4.5 लाख लोग गए उस जगह जिधर 15,000 गाड़ी, इन अदर वर्ड्स जिधर 60,000 लोगों के कैपेसिटी है, 4.5 लाख गए हैं। उनमें से 4 गाड़ियाँ जिनमें 16 लोग थे, 4 पीपल पर कार, उन लोग इसलिए मारे गए, इसलिए नहीं कि लोग नहीं पहुंच सके, वो इसलिए मारे गए हैं कि वो सीखा नहीं उन्होंने, किसी ने उनको सिखाया नहीं। और यह सबका कसूर है कि भाई जब गाड़ी आप चलाते हैं तो खुदा के लिए याद रखें, जब एग्जॉस्ट ब्लॉक होता है या फ्रीज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका कोई बू नहीं है और कलर नहीं है वो गाड़ी में आता है और 1.5 मिनट में या 2 मिनट में आप बेहोश हो जाते हैं और 15 मिनट में आप ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हुआ है। अब अफसोस है, बहुत अफसोस है, और जिन लोगों को प्रिवेंट कर सकते थे ये डेथ्स, वो भी, उनको भी पनिशमेंट मिला है। मगर कल वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में, ये सब जगह निकला है उसी वक्त ऑलमोस्ट, और उतना ही देर के लिए एक ब्लिजर्ड में लंबा ट्रैफिक जैम हो गया था अमेरिका में। एक आदमी नहीं मरा। क्यों? इसलिए नहीं कि ठंड नहीं थी, इसलिए कि उनको पता था SOPs क्या होता है। अगर ठंड में आप फंसे जाएं तो पहली चीज आप देखते हैं कि फ्रीज ना हो, आपकी गाड़ी कूलेंट हो, एग्जॉस्ट ना फ्रीज हो, और स्टार्ट मत करो अगर आपको पक्का पता नहीं है कि एग्जॉस्ट फ्यूम जा रहा है। इसलिए कोई आदमी नहीं मरा। तो ये सब बातें हैं, हमारे लोगों को सिखाना चाहिए समीना, और मैं समझता हूं आप और मैं भी जब लाइसेंस लेते हैं और टेस्ट करते हैं, कम से कम हमें ये बेसिक चीजें बताने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही कहा हिलाली साहब। इमरान साहब, आप किस हद तक इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस रिपोर्ट ने किसी हद तक जिम्मेदारों का तयन किया है, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हिलाली साहब की एक बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि हमें जो सियासी बयानबाजी है उससे इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन क्या कहें, हमारा अलमिया ये है या हमारा चलन ये है कि आप देखें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी जब इस तरह के बयान देते थे, कंटेनर पे खड़े होकर बातें करते तो हमारी सियासत में इस तरह की बातें होती हैं, ये सियासी बातें होती हैं। जो भी अपोजिशन में सियासी जमात होती है वो उसी तरह के बयान देती है कि वज़ीर आज़म फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए, वज़ीर आज़म फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि उनका कारोबारी ज़िंदगी इसी से चलता है। लेकिन इस्तीफ़ा अलमिया ये है कि यहाँ कोई नहीं देता, कोई अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं। इस रिपोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। देखिए इसमें अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रह भी गई हैं। मिसाल के तौर पे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब वो एक टीवी चैनल पे कर फरमा रहे थे कि सिर्फ आप ये इधर से आने वाली ट्रैफिक को ना देखें, अगर KP से ही
आने वाली ट्रैफिक को रोक दिया जाता, उधर से भी ये ट्रैफिक ना आती, तो शायद इतना मामला ना होता। अभी हम जो फैक्ट एंड फिगर्स दे रहे हैं, ये अगर देखें उसमें केपी वाला हिस्सा तो वो शामिल ही नहीं शायद, क्योंकि शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं और उसका कहीं जिक्र भी नहीं है इसी रिपोर्ट में। यानी दोनों तरफ से अगर इंडक्शन हो रही है, इधर से पंजाब से भी आ रहे हैं, केपी की तरफ से भी आ रहे हैं, किसी एक साइड से भी ब्लॉक नहीं किया गया। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये आप देखें कि हुकूमत जो है वो हमेशा ये कहती है जी आप इस पे बिल्कुल सियासत ना करें, ये एक ऐसा वाक़या जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन क्या हुकूमती नाअहली पे या हुकूमती बद इंतज़ामी पे तनकीद करना सियासत है? हमारा तो ये काम है बतौर साफ़ी कि इस तरह का अगर कोई सानहा हो जाता है, इस तरह का अगर कोई हादसा हो जाता है, तो हम बग़ैर किसी सियासी उसके मनसूबाबंदी एजेंडा के मनसूबाबंदी के हम वो तमाम चीज़ें सामने लाएं जिससे आइंदा किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। साफियों को तो ऑब्जर्व अपने वो अपने मुखालिफिन को और मुखालिफिन उनको एड्रेस कर रहे हैं। देखिए पता क्या मामला ये है कि ये जो मामला आप उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, आप उसको उसकी वजह पेट्रोल का ख़ात्मा के, आप उसकी वजह शदीद तूफ़ानी बर्फ़बारी के, या आप उसकी वजह ये कहें कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे। एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये है कि वहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, हुकूमती कोई वहाँ पे जो इदारा था उसका काम नज़र नहीं आया और लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लिहाजा हुकूमत को सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि आप एसी को ट्रांसफ़र कर दें, आप डीसी को ट्रांसफ़र कर दें या उनको आप सस्पेंड कर दें। हुकूमत इस बात कार्रवाई होगी क्या? कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप देखेंगी क्या होता है यहाँ, यही तो अलमिया है। अगर ये एसी या डीसी या एसएसपी या सीटी हो, चीफ ट्रैफिक अफसर, ये सस्पेंड हो जाएंगे मैक्सिमम, थोड़े बहुत तबादले। भाई जिसने एसी लगना है उसने मरी से हट के जाम शोरू जाके भी एसी लगना है, उसको उन्होंने चपरासी तो बना नहीं देना, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई कार्रवाई नहीं होती। यही तो बात है कि फिर लोग इसको सीरियसली लेते नहीं। अगर हाँ, अगर वाकई को कार्रवाई हो और हुकूमती सतह पे भी जो वाकई ही इसके जिम्मेदारी जो हुकूमत में बनती है उस पर भी कार्रवाई हो, इंतजामिया पे भी हो, तो आइंदा कोई, जैसे हम हमेशा देखते हैं लाले साहब, कोई ट्रेन हादसा होता है तो कहते हैं जी ट्रेन ड्राइवर की गफलत थी, वो सो गया या जो भी हुआ उसकी गलती की वजह से हुआ। तो हम नहीं देखते कि कोई बड़े लेवल का बंदा जो है वो आके फ्रंट से कहे कि नहीं जी मैं चूंकि हेड कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं लीड कर रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आप इस वाक़े में क्या समझते हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कौन जो है वो आप समझते हैं कि यहाँ से उसको रिमूव करना चाहिए? समीना, इट डिपेंड्स ऑन क्या नोटिस था और कितना इमरजेंसी कितना था। देखिए, अगर ज़लज़ला हो तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी बस कि किसी को पकड़ना चाहिए, वो एक कुदरती चीज़ है, ये भी एक कुदरती चीज़ है, मगर SOPs होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आपको अनप्रेसिडेंटेड स्टॉर्म ये कह रहे हैं, वेदर फोरकास्ट ये है, क्यों नहीं आपने इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया? इमरजेंसी अगर आप डिक्लेयर करते तो इसको पता ये चलता कि आपके घर, आपके रेस्टोरेंट, आपके दुकान में कोई भी आएगा इस इमरजेंसी के दौरान खाने के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए आपका फर्ज है, आप उसको खोलेंगे और उसको आने देंगे और उसको खाना देंगे और गवर्नमेंट आपको फिर बाद में ये देगी, कॉम्पनसेट करेगी। पेट्रोल्स ऑटोमेटिकली इमरजेंसी पेट्रोल्स होने चाहिए, जो भी जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है इट शुड बी अवेलेबल ऑटोमेटिकली, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिस वक्त से वो वेदर रिपोर्ट आया, ये सब अगर होता जैसे दूसरे मुल्कों में है तो शायद ये हालत नहीं होती।